तो शायद आपने कहीं ना कहीं या कभी ना कभी सुना होगा कि यूपी का मेरठ शहर स्पोर्ट्स का सामान बनाने के लिए जाना जाता है, लेकिन शायद ये नहीं सुना होगा कि शहर में एक ऐसा एरिया है जो स्पोर्ट्स गुड्स का मक्का कहलाता है। यहाँ 50 से भी ज्यादा खेलों का सामान मिलता है। आज आपको यहीं ले चलते हैं। हम बात कर रहे हैं मेरठ शहर के सूरजकुंड मार्केट की। यहाँ आपको लाइन से जितनी दुकानें दिखेंगी वह लगभग सभी स्पोर्ट्स गुड की हैं। यहाँ आपको सस्ते से लेकर महंगे खेल का सामान खरीदने को मिल जाएगा। दरअसल सूरजकुंड स्पोर्ट्स मार्केट एशिया का प्रमुख मार्केट माना जाता है। सवाल यह है कि मेरठ ही क्यों स्पोर्ट्स गुड्स का हब माना जाता है। दरअसल भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान सियालकोट के कुछ लोग मेरठ में रुक गए थे। उन्होंने ही यहाँ पर स्पोर्ट्स से संबंधित कार्य शुरू किया था। यहाँ हर तरह की वैरायटी मौजूद है जो दूसरी जगहों के कंपैरिजन में कम रेट में खरीदी जा सकती है, जैसे बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट बैट, क्रिकेट बॉल, कैरम बोर्ड समेत कई प्रकार के सभी सामान यहाँ उपलब्ध हैं। पहले यहाँ लिमिटेड दुकानें हुआ करती थी, लेकिन अब यह पूरा बाजार स्पोर्ट्स मार्केट्स के नाम से ही जाना जाता है। सूरजकुंड स्पोर्ट्स मार्केट से बड़ी मात्रा में सप्लाई की जाती है। भारतीय के साथ साथ विदेशी खिलाड़ी भी यहीं के बल्ले से खेलना पसंद करते हैं। सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी सहित कई खिलाड़ी भी मेरठ के बल्ले से मैच में खेलते हुए नजर आ जाते हैं। आपको यकीन ना हो तो खुद सुन लीजिए। हमारी जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है मेनली जो बेस करती है वो क्रिकेट इक्विपमेंट्स पे करती है। यहाँ के बने हुए बैट हो गए, यहाँ के बनी हुई बॉल्स हो गई। अब दूसरी चीज़ है कि हमारे पूरे इंडिया में तो होते हैं, इंडिया से बाहर लगभग 100 से ऊपर कंट्रीज़ में हमारे यहाँ का बना हुआ माल निर्यात किया जाता है, जिसमें जितने भी गर्म देश मतलब जैसे हमारे गल्फ कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हमारे यहाँ के बने हुए कैरम बोर्ड जाते हैं, हमारे यहाँ की बनी हुई लूडो जाती है, हमारे यहाँ की बनी हुई चेस जाती है, और जो ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रिकेट इक्विपमेंट जो है इंडिया के जाते हैं। क्या किसी खिलाड़ी के मेडल जीतने के बाद क्या कारोबार पर थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है? अजीत जी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, इन सब के अलावा भी जेवलिन के बड़े ट्रेडर हैं। इनके यहाँ से जेवलिन जो है वो एक्सपोर्ट होता है। सर, सबसे पहले तो ये बताइए अजीत जी कि जेवलिन की डिमांड कितनी है आपके यहाँ पे? जेवलिन की डिमांड काफी सारी है। जब से चोपड़ा ने हमारे यहाँ गोल्ड मेडल लेकर आए हैं तो उसके इससे बड़ा एक क्रेज आया है और है ना, नव युवकों में एक सपोर्ट मिली है जेवलिन को लेकर। कितनी दुकानें हैं सूरजकुंड मार्केट में? सूरजकुंड में लगभग 400 सवा 400 हमारी दुकानें हैं, जिसमें से लगभग 180 या 200 हमारे मैन्युफैक्चरिंग में भी उनकी यूनिट है। इनका सालाना टर्नओवर क्या रहता होगा? देखिए, हमारा जो मार्केट का सालाना टर्नओवर लगभग 6000 से 7000 करोड़ के करीब का है। और ये बूम भी आता होगा जैसे आईपीएल आता है तो? देखिए, बूम आता है जैसे आईपीएल है। अब तो आपने देखा होगा, मैंने आपको कहा कि हमारी जो इंडस्ट्री क्रिकेट पे बेस है उसकी वजह यह है कि कोई ना कोई टूर्नामेंट क्रिकेट का लगा रहता है। कभी आईपीएल है, कभी आईसीएल है, 2020 वर्ल्ड कप है, टेस्ट मैच है, तो इसलिए हमारी इंडस्ट्री जो है क्रिकेट पे बेस करती है। अच्छा, क्रिकेट के अलावा भी कौन कौन से प्रोडक्ट हैं या कौन कौन से स्पोर्ट्स गुड्स हैं जो आप लोग सबसे ज्यादा सप्लाई, जिनकी सबसे ज्यादा डिमांड आती है क्रिकेट के अलावा? क्रिकेट के अलावा दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ का बना हुआ कैरम बोर्ड बहुत पसंद किया जाता है, मेरठ का बना हुआ खासकर। उसके अलावा यहाँ की फुटबॉल हो गई, यहाँ की लेदर बॉल्स हो गई, यहाँ की हमारे क्या बास्केटबॉल हो गई, काफी पसंद की जाती है। जो व्यापारी हैं वो सरकार से कुछ मांगे करते हैं, तो क्या क्या ऐसी मांगे हैं? आज से बहुत दशक पहले सिर्फ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक जो प्रतापुर फ्लाईओवर के पास है, यूपीएसआईडीसी द्वारा बनाया गया था। उसके बाद सरकार द्वारा कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो स्पोर्ट्स व्यापारियों के लिए बनाया गया हो, जिसमें सब्सिडी के थ्रू हमें जमीन दी जाए, हमारी कॉस्टिंग कम हो। देखिए, और हमारे हमारे चारों स्लैब आते हैं स्पोर्ट्स गुड्स में, जीएसटी के भी 5%, 12%, 18%, यहाँ तक कि 28% भी हमारे कुछ प्रोडक्ट्स पे है। तो एक तो हम ये चाहते हैं कि इस पे एक जीएसटी एक हो, कोई सी भी हो जाए, वो थोड़ा कम हो। इससे क्या होगा, जो गरीब बच्चे हैं उन्हें भी खेलने, क्योंकि लास्ट में जाकर उन्हें ही चुकानी पड़ती है जीएसटी, प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, कम हो जाएगी। और उस समय एक बात और होगी, कहीं ना कहीं हम चाइना से कंपटीशन करते हैं, इंडोनेशिया से करते हैं, पाकिस्तान से भी करते हैं कंपटीशन। तो जितनी हमारी कॉस्टिंग कम होगी तो हम उनसे कंपटीशन अच्छी तरह से कर पाएंगे और हमारा निर्यात बढ़ेगा।